मित्रों नमस्कार। प्रस्तुत है भगवान विष्णु का छठा अवतार परशुराम जी की संपूर्ण कथा। भगवान परशुराम की कथा अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो उनके चरित्र में आज्ञा पालन, तपस्या, त्याग और धर्म के प्रति कठोरता को दर्शाता है। आशा है यह कथानक आपको पसंद आएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जब धरती पर अधर्म बढ़ा, जब राजा धर्म को भूल गए और प्रजा पर अत्याचार होने लगे, तब भगवान विष्णु ने छठा अवतार लिया, परशुराम के रूप में। वे अकेले ऐसे अवतार हैं जो आज भी जीवित है। जब जब पाप का घड़ा भर गया, तब तब भगवान ने अवतार लेकर पृथ्वी की रक्षा की। आज हम जानेंगे भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी की अद्भुत और प्रेरणादायक कथा। भगवान परशुराम का जन्म भृगु वंश में महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के घर हुआ। वे बचपन से ही तेजस्वी, आज्ञाकारी और तपस्वी प्रवृत्ति के थे। भगवान परशुराम का जन्म सतयुग और त्रेतायुग के संधिकाल में हुआ। उनके पिता माता अत्यंत तपस्वी और धर्मपरायण थे। बचपन में उनका नाम राम था, पर जब उन्होंने शिवजी से परशु प्राप्त किया, तभी से वे परशुराम कहलाए। परशुराम ने घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे दिव्य अस्त्र शस्त्र तथा परशु प्राप्त किया। शिवजी ने उन्हें कालजयी योद्धा बनाया। वे भगवान शिव के शिष्य थे। है वंश का राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन बहुत बलवान था, पर अहंकार से भरा हुआ। एक दिन राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन ऋषि जमदग्नि के आश्रम में आया और उनकी कामधेनु गाय को जबरन ले गया। परशुराम जब लौटे तो उन्होंने अन्याय के विरुद्ध युद्ध छेड़ा और सहस्त्रबाहु का वध कर डाला। एक दिन माता रेणुका स्नान हेतु नदी पर गईं। वहां उन्होंने कुछ क्षणों के लिए मन में मोह भाव आने दिया, जो कि तपस्वी जीवन में दोष माना जाता था। जब वे आश्रम लौटीं, तो महर्षि जमदग्नि ने अपने योग बल से यह जान लिया। वे अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने अपने चारों पुत्रों को आज्ञा दी, अपनी माता का सिर काट दो। बड़े तीन पुत्रों ने मना कर दिया, लेकिन राम, जो पूर्ण आज्ञाकारी थे, उन्होंने बिना किसी प्रश्न के अपनी माता का सिर काट दिया। पिता जमदग्नि अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, मांग लो वरदान। तब परशुराम ने कहा, माता को पुनर्जीवित कर दीजिए और मेरे भाइयों को क्षमा कर दीजिए। महर्षि ने वरदान दिया और माता जीवित हो गईं। यह घटना परशुराम के जीवन में अनुशासन और क्षमा का संदेश देती है। सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने प्रतिशोध में ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी। यह देखकर परशुराम ने प्रतिज्ञा ली, मैं पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से मुक्त करूंगा। उन्होंने सभी अत्याचारी राजाओं का संहार किया। युद्ध के बाद परशुराम ने संपूर्ण भूमि ब्राह्मणों और महर्षियों को दान कर दी। उन्होंने महेंद्र पर्वत पर जाकर कठोर तप किया। भगवान परशुराम चिरंजीवी हैं, यानी वे अभी भी जीवित हैं। भविष्य में जब भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे, तब वे परशुराम जी से दिव्य शस्त्र प्राप्त करेंगे। परशुराम जी की कथा हमें सिखाती है, धर्म की रक्षा के लिए कठिन से कठिन निर्णय भी लेने पड़ते हैं। आज्ञा पालन, तपस्या और अन्याय के विरुद्ध खड़े रहना ही सच्चा धर्म है। जय भगवान परशुराम। मित्रों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और कमेंट करें। नमस्कार। जय श्री हरि, जय नारायण।